बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर आयशा तारिक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसको हम आइस फ्लू कहते हैं यानी वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस या कंजक्टिवाइटिस क्या है और हम कौन सी ऐसे प्रिवेंशन ले सकते हैं जिसके थ्रू हम घर बैठे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी इन्फेक्शन से दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंजक्टिवाइटिस यूजली इन्फ्लेमेशन है कंजक्टिवा का। एंड व्हाट इज कंजक्टिवा? कंजक्टिवा एक मेम्ब्रेन है जिसकी इन्फ्लेमेशन या जिसमें इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी आंख आपको रेड मालूम होती है और आपको पता चलता है कि आपकी आइज में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर रेड आई डिफरेंट काजेस की वजह से भी हो सकती है। इस पर भी इंशाल्लाह हम एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो कंजक्टिवाइटिस को हम आई फ्लू भी कहते हैं, इन्फेक्शन है कंजक्टिवा का, एंड इसको हम आई फ्लू भी कहते हैं। हम आई फ्लू हम क्यों कहते हैं, इसमें हम आगे जाके जब काजेज एंड इनके साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इसको आई फ्लू का नाम हमने से क्यों दिया है। यूजली हमारी आई का जो वाइट हिस्सा होता है वो बगैर रेडनेस के होता है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई एलर्जी हो जाती है तो यही वाइट हिस्से पर रेडनेस सी हो जाती है, जिसको हम आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब हम चलते हैं उन काजेज़ की तरफ या उन वजूहात की वजह से जिनकी वजह से आपकी आँख रेड हो सकती है या फिर आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब पहले हमने कहा था कि इसको हम आई फ्लू कहते हैं। अब इसको आई फ्लू क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वायरसेस यूजुअली कोल्ड्स एंड कफ कराते हैं, खांसी या बुखार वगैरह, वही वायरसेस हमारे पास कंजक्टिवाइटिस भी करवाते हैं। तो उन सेम वायरसेस के होने की वजह से, उनके सेम काज होने की वजह से इसके साइन एंड सिम्टम्स भी तकरीबन सेम हो जाते हैं, जिसमें आपको जुकाम वगैरह भी होता है, जो आगे हम डिटेल में भी साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ेंगे। फिर हम जानते हैं व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स। अगर आपको आइज फ्लू हो गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या साइंस आप देखेंगे जिसकी वजह से आप ये गैस करेंगे कि आपको हो सकता है कि आइज फ्लू है, अब आपको प्रिवेंशन लेनी है। द फर्स्ट थिंग इज कि जो साइन एंड सिम्टम्स हैं कंजक्टिवाइटिस के वो डिफरेंट हो सकते हैं कि वो कितनी हद तक हमारे पास कंजक्टिवाइटिस हुआ है, यानी वो वेरी करते हैं वो पर्सन टू पर्सन कितना हद तक हमारे पास इन्फेक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो सकती है, कुछ में बहुत ज़्यादा इचनेस हो सकती है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास डिपेंड करेंगे एंड मॉडरेट टू स्वेयर केसेस में डिफरेंट जो है वो होंगे। सबसे पहले इसकी जो निशानी है वो ये है कि पहले हमारे पास एक आंख में होगा एंड देन हमारे पास दोनों आंखों में होगा। सेकंड मोस्ट कॉमन जो इसमें साइन एंड सिम्टम हम देखते हैं वो स्वेलन आईलिड्स होती हैं, यानी आपकी जो लिड है उसमें आपको स्वेलन जो है वो आईलिड्स फील होंगी और रेडनेस आपके पास फील होगी, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। आपको इस तरह से फील होगा जैसे आपकी आंख में कोई चीज़ प्रेजेंट है और वो चुभ रही है। एंड यूजुअली आपकी आईज जो है वो पिंक कलर की आपको नज़र आएगी, या फिर चेरी रेड कलर भी हमारे पास सिम्टम्स में हम लोग देखते हैं। इसके साथ-साथ आपको ग्लूइंग डिस्चार्ज होगा, यानी चिपचिपा डिस्चार्ज होगा। जब आप सो के उठेंगे तो यूजुअली आपकी आईलिड्स जो हैं वो ना सिर्फ स्वेलन होंगी बल्कि वो चिपकी भी होंगी। तो आप पेशेंट जो है वो यूजुअली ये कंप्लेन करता है कि उसमें गंदा पानी जो है वो आँखों से निकलता है। आपको इस तरह से फ़ील होगा जैसे आपकी आँख में कुछ प्रेज़ेंट है और आप बार-बार आँख को ख़ारिश करेंगे, आपको देखने में मसला होगा। बर्निंग सेंसेशन होगी, यानी इस तरह से फ़ील होगा जैसे आँख जल रही हैं, एंड दूसरा इचीनेस बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ-साथ सेंसिटिविटी टू लाइट यानी फोटोफोबिया, यानी आपको धूप में देखने में मसला होगा या धूप में निकलते ही आपकी आँखों में दर्द और चुभन महसूस होगी। धूप में आप जो है वो सही तरह से नहीं देख पाएँगे। क्रीमी येलोइश डिस्चार्ज हमारे पास होगा ओवर आईलिड, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि स्टिकी डिस्चार्ज होगा जब हम मॉर्निंग में यूजुअली उठेंगे, तो ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ भी शो करता है। साथ स्वेलन अगर जो है वो आईलिड्स हैं। उसके अलावा आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होगा, यानी तो अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आप भी फ़ील करते हैं तो काइंडली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपकी भी डिटेल एग्ज़ामिनेशन हो सके और इसको हम वक़्त पर जो है वो ठीक कर सकें। कभी-कभी रेड आई होना या फिर आई का इन्फेक्शन होना सिर्फ़ आपके पास आँखों का मसला नहीं होता, बल्कि एक और साइन एंड सिम्पटम भी होता है किसी और बीमारी का, तो बर-वक़्त इसका तशख़ीस और इलाज बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, के आपको ये सारे साइन एंड सिम्पटम्स हैं तो आप किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है वो यूजुअली साइन एंड सिम्पटम्स पर डिपेंड करता है। जैसा हमने पहले देखा था कि साइन एंड सिम्पटम्स वेरी होते हैं मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शंस में, इसी तरह ही ट्रीटमेंट भी अगर बहुत ज़्यादा माइल्ड इन्फेक्शन है तो ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जो खुद ब खुद 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। एंड यूजुअली हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स देते हैं या आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं ताकि हम आई डिस्कम्फर्ट को कम कर सकें।
एक बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जब भी वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है तो वायरस ने अपना टाइम पूरा लेना है। तो आप जितने भी ट्रीटमेंट्स लेंगे या जितनी भी दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल कर लें, उसने अपना टाइम पूरा लेना है। तो इसमें बस हम ये कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए हम प्रिवेंशंस कर सकते हैं, या फिर हम जो है वो सिम्पटम्स को कम करने के लिए कुछ ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर। जबकि बैक्टीरिया में हमें क्लीननेस अपनी आँख रखनी पड़ती है और साथ हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। देन हम जानते हैं व्हाट इज़ द प्रिवेंशन, यानी अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन है तो जनरल प्रिवेंशन जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरे लोगों को भी इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर हम वायरल की या दूसरे इन्फेक्शन की बात करें तो दे आर हाईली कंटेजियस, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप दूसरे लोगों से हाथ मिलाने से या फिर उनकी चीज़ें यूज़ करने से अवॉइड करें, जैसे कि टॉवल। अगर आप टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने अवॉइड करना है कि आप जो है वो अपना टॉवल अलग कर लें, अपना साबुन अलग कर लें, या जो भी चीज़ कॉन्टैक्ट होती है दूसरे बंदे से वो आप अलग कर लें। उसके अलावा सिम्पटम्स को कम करने के लिए आप गर्म या ठंडे कपड़े की टकोर कर सकते हैं अपनी आँखों पे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो कपड़ा कोई और इस्तेमाल ना करे। दूसरा, आपने जो है अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है और प्रिवेंशंस करनी है, जैसे अभी हम आगे भी जानेंगे कि आपने हाथ जो है वो अच्छे से धोने हैं, टिश्यू पेपर जो आपने यूज़ किया अपनी आई पर वो आपने किसी और को यूज़ नहीं करवाना। उसके अलावा आपने कॉन्टैक्ट लेंस वेयर नहीं करते जब तक कि आपके सिम्पटम्स कंप्लीटली खत्म ना हो जाएँ। ये ना सिर्फ इन्फेक्शंस में बल्कि और कंडीशंस में भी अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर कुछ जनरल प्रिवेंशंस हम करते हैं तो ना सिर्फ हम अपने इर्द-गिर्द लोगों को बचा सकते हैं बल्कि अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और बेसिक इस वीडियो का मकसद भी यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको प्रिवेंट करें और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हो। सेकंड, आपने सबसे पहले अपने हाथ को अच्छे से धोना है। अगर आप कोई दवाई अपनी आँखों में डाल रहे हैं, आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो आपने कोशिश करनी है कि दवाई डालने के बाद जब आपने अपनी आँखों को हाथ लगाया तो उसको आपने अच्छे से धोना है। आपने बार-बार उस एरिया पर टच करने से अवॉइड करना है। अगर आपको ख़ारिश वग़ैरह होती है या आप ख़ारिश करते हैं, फ़िलहाल आपने कोशिश करनी है कि आप ना करें, बट अगर आप करते हैं तो आपने फ़ौरन से हाथ धोने हैं। दूसरा, आपने अपने टॉवल्स वग़ैरह को जो है वो यूज़ नहीं करना। अगर आपको इन्फेक्शन है, घर में जितने भी बाकी लोग हैं, आप उनसे डिफ़रेंट अपना कर लें टॉवल, अपना नहाने वाला जितने भी सामान है वो अलग कर लें, अपना मुँह धोने का साबुन अलग कर लें। आपने जो भी टिश्यू यूज़ किया है काइंडली उसको फ़ौरन से डस्टबिन में फेंकें, और टिश्यू को यूज़ करने के बाद जब आपने अपनी आँखों को हाथ लगाया है, उसके बाद आपने हाथ लाज़मी धोना है। जितनी ज़्यादा आप सफाई रखेंगे अपने इर्द-गिर्द अपनी चीज़ों की, उतने जल्दी आपका इन्फेक्शन भी ठीक हो सकता है और अपने बाकी लोगों को भी इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। उसके अलावा आपने अपने बेडशीट्स जो हैं वो भी चेंज करनी है, एंड टॉवल भी अगर पॉसिबल है तो आप रोज़ अपने टॉवल भी चेंज कर सकते हैं। आपने जितने भी सर्विसेज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, सिंक हैं, डॉग नॉब्स हैं, उन सबको आपने डिसइंफेक्ट करना है, क्योंकि आपने इन्हें हाथ लगाया है। आपने अपनी आँख पे हाथ लगाया, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल टैप ओपन किया, आपका हाथ उधर लगा है। जब वो थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन उसी टैप को हाथ लगाएगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन, आपको फ्लू है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने दूसरे लोगों से हाथ नहीं मिलाना, या अगर किसी और पर्सन को बुखार है या फिर ज़ुकाम है तो आपने उससे हाथ नहीं मिलाना। एक जो कि आपने इन्फेक्शन में हमेशा याद रखनी है वो ये है कि शेयरिंग इज़ नॉट अलाउड। जो भी चीज़ आप शेयर करते हैं घर में वो आपने ड्यूरिंग इन्फेक्शन नहीं करनी। बात को हम जो है वो समरी में लेके आते हैं कि आपने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हैंड वॉश करना है, आपने अपने टॉवल्स को यूज़ नहीं करना। इसके अलावा कुछ साइन एंड सिम्पटम्स को भी हमने समरी में कब आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाना है, जब आपकी ब्लिंकिंग के बाद भी विज़न ठीक नहीं हो रही है, आप अपनी आँखों के आगे कुछ तारे वगैरह देखते हैं, आपको धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। क्योंकि यूजुअली इन्फेक्शंस जो होते हैं वो हाइली कंटेजियस होते हैं, पर्सन टू पर्सन बहुत आराम से हो सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको इस तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप घर में स्टे करें, एंड अगर बच्चों में इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो काइंडली आप उन्हें स्कूल का ऑफ करवाएँ। क्योंकि यूजुअली बच्चे जो हैं वो हैंड वॉश करना भूल जाते हैं और बार-बार अपनी आइज़ को टच करते हैं, तो इस तरह से दूसरे बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो फिर भी थोड़ी-सी एहतियात कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो अभी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चे को ना सिर्फ़ इस प्रिवेंशंस के बारे में बताएँ, उनको बताएँ कि बेटा आप क्यों ऑफ कर रहे हैं और क्यों आपने स्कूल नहीं जाना, ताकि वो दूसरे बच्चों को भी बता सकें, और अगर किसी और को साइन एंड सिम्पटम्स हो रहे हैं, किसी और को इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो वो आगे थर्ड पर्सन को इस चीज़ से अवेयर कर सकें। हाथ धोना हमें बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है, एंड प्रॉपर हाथ धोना यूजुअली 15 टू 30 सेकंड्स हाथ धोने का टाइम होता है।
एंटीबैक्टीरियल हैंड सोप आपने यूज़ करना है एंड प्रॉपर हैंड वॉश करने हैं। क्योंकि हाथ धोना आपको बहुत सी और बीमारियों से भी बचा सकता है। आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद या आँखों को टच करने से पहले, कफ करने के बाद या छींकने के बाद आपने हाथ लाज़मी धोने हैं। वन मोर थिंग, यूजुअली जब हम हैंड वॉश अपने ज़हन में लाते हैं तो आजकल सैनिटाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक बात इसमें बहुत क्लियर करती जाऊँ कि जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स या फिर सैनिटाइज़र्स होते हैं वो वायरल कंजक्टिवाइटिस में काम नहीं करते और आपको दूसरे सोप्स ही यूज़ करने पड़ते हैं। प्रिवेंशन को हम कुछ पॉइंट्स में कवर करते हैं। सबसे पहले आपने हैंड वॉश रखना है, सेकंड आपने पिलोज़ को चेंज करना है, टॉवल्स यूज़ नहीं करने, थर्ड आपने मेकअप अप्लाई नहीं करना, आँख के पास कुछ भी अप्लाई नहीं करना, चौथा आपने अपना मेकअप शेयर भी नहीं करना। आपने जो भी टॉवल यूज़ करना है उसको आपने फ़ौरन जो है वो गिरा देना है और ये कुछ प्रिवेंशंस लेनी है जिससे आप बाकी इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस यूजुअली बहुत लंबा जो है अपना टाइम लेता है, यूजुअली 7 डेज़ का भी ले सकता है एंड मोर देन 7 डेज़ भी ले सकता है। जब सिम्पटम्स आपको शो हैं तब तक हो सकता है जब तक कि सिम्पटम्स रिज़ॉल्व नहीं हो जाते। तो आपने ये तमाम प्रिवेंशंस करनी है ताकि आप अपनी आइज़ को बचा सकें और दूसरे की आइज़ को भी बचा सकें, क्योंकि ये डिज़ीज़ हाईली कंटेजियस है और इसके साथ बाकी लोग भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सिंपल प्रिवेंशंस करके आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।